अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। स्टॉक मार्केट में आपके जैसे बिगिनर्स डेली आते हैं इस उम्मीद से कि वो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। कई बार वो लॉस को रिकवर करने के चलते और लॉस कर बैठते हैं और कुछ तो कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में मिलता रहे। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की बहुत से तरीके होते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें कई टाइप्स जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग शामिल है, जिसके लिए आपको इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप नए हैं तो आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिस्क एक्सपोजर मिनिमल होता है। अब शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि शेयर्स होता क्या है। आपने अभी तक बहुत सारे स्टॉक्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि SBI, इन्फोसिस, ITC, टाटा मोटर्स या फिर टाइटन, जिसे राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी पैसे बनाए, या फिर सेरा सैनिटरी वेयर, जिसे विजय केडिया ने 100 रुपये में खरीदा और मौजूदा भाव 8,000 रुपये के करीब है। यहाँ पे एक और सवाल मन में उभरता है। हम तो पैसा कमाने चाहते हैं, इसलिए मुनाफे के लिए शेयर्स खरीदते हैं, पर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी क्यों? देखिए, जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे नई मशीनें लगाना या नए शहरों में बिजनेस फैलाना। मान लीजिए कोई कंपनी वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रही है, पर अब वो अपना बिजनेस पूरे इंडिया में फैलाना चाहती है, तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है कि कंपनी पैसे लाती कैसे है? मुख्य रूप से इसके दो बड़े तरीके होते हैं, लोन और IPO। चलिए आसान भाषा में दोनों को समझते हैं। पहला तरीका है लोन। जब कंपनी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार लेती है और तय समय में ब्याज के साथ वापस करने का वादा करती है, तो इसे लोन लेना कहते हैं। वो बैंक से लोन लेकर काम शुरू कर सकती है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कंपनी को ब्याज समेत पैसा हर हाल में लौटाना ही पड़ता है, चाहे उस साल मुनाफा हुआ हो या नहीं। कई बार बैंक लोन के बदले में कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी रखवा लेता है। दूसरा तरीका है IPO, जो कि है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब सवाल आता है, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। पैसा जुटाने के लिए कंपनी अपने छोटे से हिस्से को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसे वो जनरल पब्लिक को बेच सके। अगर आप कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के छोटे से हिस्सेदार या ओनर बन जाते हैं। जितने ज़्यादा शेयर्स उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी फायदा होता है, जैसे डिविडेंड या शेयर की कीमत बढ़ने पर कैपिटल गेन। लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर का भाव गिर सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा जोमैटो, नायका या पेटीएम, इन कंपनियों के IPO लाकर पैसे जुटाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और समझने लायक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पार्ट्स में हम और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। IPO के कई फायदे हैं। कंपनी को बहुत बड़ा कैपिटल एक साथ मिल सकता है। यहाँ पैसा लौटाना नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर बेचकर पैसा जुटाया जाता है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू और पहचान बढ़ जाती है। तो अब तक हमने क्या क्या जाना है, आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के अनेक तरीके क्या हैं? शेयर्स क्या होती है? IPO क्या होती है? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रहे, जब भी किसी कंपनी का IPO आता है तो सिर्फ उस टाइम ही कंपनी अपना शेयर्स मेरे और आपके जैसे जनरल पब्लिक को बेचती है। एक बार IPO खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम जनरल पब्लिक ही आपस में शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली करते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे, जब लेंसकार्ट का IPO आया तभी लेंसकार्ट कंपनी ने अपना शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचा, पर हो सकता है फ्यूचर में फिर से लेंसकार्ट को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो FPO लेकर आएगा। FPO अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इसमें अभी उतना डीपली नहीं जाते हैं।
आईपीओ और एफपीओ के अलावा लेंसकार्ट अपना शेयर्स अब जनरल पब्लिक को नहीं बेचेगा। अब अगर लेंसकार्ट की शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली होती है तो वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच आपस में सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर होती है। अब लेंसकार्ट को अपना शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचना है तो वो सबके घर घर जाकर तो नहीं कहेगा कि हमारा शेयर्स खरीद लो। इसके लिए उसे करोड़ों पब्लिक का दरवाजा खटखटाना होगा। या फिर हम जनरल पब्लिक भी शेयर्स को आपस में कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे, हमारे पास थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन है कि किन किन के पास लेंसकार्ट के शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल हैं। अगर ऐसा होगा तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट बनाया गया है। इसमें 2 एक्सचेंज हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि इन स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है। यहाँ पे शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं। अगर किसी को अपना शेयर्स बेचना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को बेचता है, और अगर किसी को खरीदना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदता है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक मीडिएटर का काम करती है। अब यहाँ पे एक बात हमें और समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप सारे पब्लिक के घर जा जाकर पूछोगे कि कौन आपका प्रॉपर्टी खरीदेगा? नहीं ना। आप इसे किसी रियल एस्टेट डीलर के साथ लिस्ट करवाओगे, जैसे कि मैजिक ब्रिक्स या फिर 99 एकर्स। अब उनके पास बहुत सारे खरीदारों की लिस्ट होगी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स क्या करेगा? वो अपना एजेंट भेजेगा आपकी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के लिए, और अगर उस एजेंट को सब चीज़ सही लगा तो आप उस एजेंट से हाथ मिलाओगे और डील पक्की कर लोगे। इसी तरह आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बेच या स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद नहीं सकते। इसके लिए रजिस्टर्ड स्टॉक्स ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा। 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स हो गया स्टॉक एक्सचेंज, और जो एजेंट आपकी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के लिए आया वो हो गया स्टॉक ब्रोकर। आपको शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए इन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट अब डिजिटल प्रोसेस हो गया है और इसे अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर ही खोल सकते हैं। एक बार आपका डीमैट अकाउंट खुल जाए तो उसके बाद आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटर है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, ताकि कोई कंपनी या ब्रोकर आपके साथ चीटिंग ना करे। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या जाना। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है, स्टॉक ब्रोकर्स का क्या रोल है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, सेबी क्या है। इतनी चीज़ों को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा, या फिर ऐसे बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने की। स्टॉक मार्केट में मेनली 2 तरह के लोग होते हैं। पहले इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदते हैं, और दूसरे ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर नीचे होने से प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट सिर्फ तब होता है जब आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ दूसरों की कहने पर शेयर्स मत खरीदना। मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। चलिए अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है जान लेते हैं। आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में, जहां कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है, और जब हम आईपीओ के बाद शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचती है, आईपीओ क्या होता है, और कैसे हम डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। अब जब आपके पास ये बेसिक नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नॉलेज, पेशेंस और सही डिसीजन से ही पैसा बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे चुने सही शेयर और कैसे बनाएं अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।